गुम है किसी के प्यार में शो में आज होने वाला है कि सई घर छोड़ती है। सई विनू को बोलती है, बेटा चलो अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। वही सावी विनू को हक करती है और बाय बोलती है। तभी सई सावी को लेके निकलती है तो अश्विनी सई को हक करती है और बोलती है कि सई कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। वही ये सब देख के भवानी टेंशन में आ जाती है। वही दूसरी तरफ सई सावी का हाथ पकड़ के चौहान निवास छोड़ के चली जाती है। सभी लोग सिर्फ देखते रहते हैं पर कोई सई को रोकता नहीं है और सब जानते हैं कि सई रोकेगी भी नहीं। और सई घर छोड़ते वक्त थोड़ा इमोशनल दिख जाती है पर किसी को नहीं दिखाती कि वो इमोशनल हो गई है। तभी दूसरी तरफ भवानी काकू विराट के पास जाती है और बोलती है सई को रोका क्यों नहीं। वही रात हो जाती है और फिर सई उषा मौसी के घर जाती है। उषा मौसी सई के लिए खाना लेके आती है तो सई खाना खाने से इनकार करती है और बोलती है कितनी अजीब बात है उषा मौसी, जब हम गढ़चिरौली में रहते थे तब मैं आबा का रिटायर्ड होने का वेट करती थी और यह शहर का आने का वेट करती थी ताकि मैं जल्द से जल्द डॉक्टर की पढ़ाई कर सकूं। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि आबा जिंदगी से चले गए और मुझे अनचाहते हुए भी विराट से शादी करनी पड़ी और मैंने विराट से शादी की भी। और एक ऐसा मोड़ आया कि जब मैं विराट को चाहने लगी तो जिंदगी ने, तकदीर ने मेरी खुशियाँ मुझसे छीन ली। जिंदगी हर बार ऐसा क्यों करती है उषा मौसी, मेरे साथ मेरी खुशियाँ क्यों छीन लेती है। अब मेरे साथ मेरी छोटी बेटी मेरी सावी को भी ये सब परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है, लेकिन मैं अपनी बेटी सावी के साथ ये सब होने नहीं दूंगी, उसको दर दर के ठोकरें खाने नहीं दूंगी। वही दूसरी तरफ सोनाली भवानी काकू को बोलती है, वही आपने कितना सब कुछ किया फिर भी सही नहीं रुकी। वही भवानी सत्या के घर जाती है क्योंकि उसको सत्या को घर वाले को बताना होता है कि सही की शादीशुदा ज़िंदगी हुई है। तभी भवानी सत्या के घर आती है और बेल बजाती है। तभी सत्या की आजी डोर ओपन करती है और फिर भवानी बोलती है, नमस्कार, मैं आप जिसको बहू बनाने वाली हूँ, मैं उसके पति की काकू हूँ। तो तभी वो बोलती है, आजी हाँ ठीक है, अंदर आ जाओ। फिर भवानी अंदर आती है और बोलती है, सत्या के आई बाबा को बुला लो। तभी सत्या की आजी बोलती है, इसको कहीं देखा देखा सा लग रहा है, पर उनको याद नहीं आता कि उन्होंने कहाँ देखा है। वही दूसरी तरफ अंबाबाई यानी सत्या की आई सई के घर जाती है और वहाँ पे सत्या की बहन यानी मधुरा का कॉल आता है कि आप कहाँ हो या घर पर मेहमान आए। ऐसा बोलने से पहले ही अंबाबाई बोलती है कि मैं सई के घर आई हूँ। तभी मैडी बोलती है, आप सई के घर गए लेकिन उल्टा सीधा उसको कुछ मत कहना। वही दूसरी तरफ डॉक्टर सत्या हॉस्पिटल से निकलते ही रहते हैं। तभी मैडी का कॉल आता है और बोलता है कि तेरे होने वाली पत्नी के एक्स पति की काकू अपने घर आई है। फिर अम्बा बेल बजाती है। तभी सई डोर ओपन करती है। सई बोलती है, आप आइए, अंदर आइए। फिर सई सत्या की आई को अंदर लेके जाके हॉल में बैठ जाती है। फिर सत्या की आई बोलती है, देख तुम लोग तो शादी करने वाले हो तो तुम्हें सत्या ने पूरी सच्चाई बताई है या नहीं। सई बोलती है, हाँ मैं सब जानती हूँ, उन्होंने गिरजा के बारे में मुझे पता है, कैसे गिरजा से प्यार हुआ, गिरजा के घर वालों ने शादी से इनकार किया तो गिरजा ने सुसाइड किया। तभी अम्बाबाई बोलती है कि तू ये जानती है गिरजा के पापा ने शादी के लिए मना क्यों किया। सही बोलती है, नहीं। तो वो बोलती है, क्योंकि मैं एक नाचने वाली हूँ और मेरा बेटा मेरा है, बिना शादीशुदा हूँ मैं, और मेरे बेटे को सब नाजायज़ बोलते हैं। तो सही बोलती है, पहली बात आप ये नाचने वाली बोलना बंद करो। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मेरा पेशा डॉक्टरी है, वैसा आप डांस करते हो, वो आपका रोज़गार है, तो आप ये नाचने वाली बोलना बंद कर दो। और वैसे भी सत्या को आपने सिंगल पेरेंट पाला है और मुझे भी सिर्फ मेरे आबा ने पाला है, क्योंकि मेरे जन्म होते ही मेरे आई इस दुनिया से चल बसी थी। आप डॉक्टर सत्या को नहीं जानते। डॉक्टर सत्या का नेचर इतना स्वीट है, वो हॉस्पिटल में सबके साथ इतने अच्छे से रहते हैं, सबके साथ इतना अच्छे से बातें करते हैं। हॉस्पिटल में सभी लोगों को डॉक्टर सत्या बहुत पसंद आते हैं। वही दूसरी तरफ भवानी सई के खिलाफ बहुत सारी बातें करती है। तभी डॉक्टर सत्या आता है और बोलता है, कौन सी शादी सई की, जहाँ तक मुझे पता है कि विराट ने दूसरी शादी कर ली है, विराट पाखी के साथ रहता है, विराट पाखी विनू के साथ रहता है और सई सावी को लेके पिछले 6 साल से अलग रहती है। तो मैंने कहा सई का घर तोड़ा है, सई का घर तोड़ने से पहले सई का घर जुड़ा हुआ तो होना चाहिए। और मैं ये सारी बातें तभी जानता हूँ क्योंकि मैंने सई का केस लड़ा है, इसलिए मुझे ये सारी बातें पता है। इसीलिए आप फिजूल की बातें करना बंद करो और सही के खिलाफ ऐसा वैसा बोलना बंद करो, क्योंकि सही ने भी आपका निर्णय ठुकराया है। सही भी ऐसा विराट से शादी कभी नहीं करेगी, क्योंकि विराट पहले से ही शादीशुदा है, तो सही विराट के साथ कभी शादी नहीं करेगी, वो किसी का घर नहीं तोड़ेगी।
अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है तो फिर आपने शादी ही क्यों टूटने दी। ये सब बातें डॉक्टर सत्या भवानी से कहता है। और हाँ, मैं तो डॉक्टर सही से शादी करके ही रहूँगा। आप लोग चाहे आओ या ना आओ, मैं डॉक्टर सही से शादी करके ही रहूँगा, क्योंकि डॉक्टर सही को ज़रूरत है अभी। और फिर मैं डॉक्टर सही से शादी करूँगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ आप हमें आशीर्वाद देने ज़रूर आइएगा। और फिर वही एपिसोड ख़त्म।